कोई भटकती हुई आत्मा कहेगी मेरी मुक्ति हो जाएगी। और अंदर की बात बता दूं, मुक्ति सब चाहते हैं, ये अंदर की बात है। अगर मुक्ति नहीं चाहता तो प्रेत क्यों बोलता अपने भाई गोकर्ण से, भाई मेरी मुक्ति करा दो? अगर वो प्रेत था, वो तो भागवत तो आपने सुना ही है, वो प्रेत क्यों बोलता कि भैया मेरा मुख सुई के समान, मैं बोल नहीं सकता हूं? जब गोकर्ण जी ने जल को अभिमंत्रित कर जब जल का छींटा मारा, तब उसको बोलने की शक्ति प्राप्त हुई। तो उनका हम भ्राता तो दियोष्मी धुंधुकारी थी नामत है, मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूं। अरे तुम प्रेत कैसे बन गया? तो उसका मुझे प्रेत ही बनना था, मेरे कुकर्म इतने थे, बुरे कर्म इतने थे, मुझे प्रेत कलाओं को साधन ही नहीं था। तो उसका भाई मेरी मुक्ति कराओ। अपने भाई के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया धुंधुकारी, वो प्रेत। इसका मतलब मैं तो मेरी मायने में यही मानता हूं कि हर जीवात्मा मुक्ति चाहती है। भाई मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत में लिखी गई बात कह रहा हूं। जो प्रेत ये बोल सकता है कि भाई मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, मेरा मुख सुई के समान, मैं पानी नहीं पी रहा हूं, मुझे जल नहीं मिल रहा है, मुझे पिंड नहीं मिल रहा है, मुझे तर्पण नहीं मिल रहा है, मुझे भोजन नहीं मिल रहा है, तो प्रेत रोने लगा गोकर्ण जी के सामने और कहा भाई कैसे भी करा दो, मेरी मुक्ति करा दो, मुझे झंझट और जंजाल से मुक्त कर दो, मैं अब इतनी ऐसे ही ये पीड़ा नहीं सहन कर सकता। एक बात बोलूं, अगर जिस दिन मैंने आपको और कभी सुनाऊंगा भी, जिस दिन नरकों का वर्णन कर दिया, जिस दिन मैंने 28 प्रकार के नरकों का वर्णन भागवत जी का कर दिया और बहुत सी चीजों का वर्णन जिस दिन मैंने कर दिया, तो आप सोचते सोचते रह जाओ कि यार बहुत मुश्किल काम हो गया ये तो मुक्ति का। आदमी यूं इतना डरा है, उसको और नहीं डराना नहीं है, उसको समझाना है। मैं भागवत जी का एक वर्णन करने लग जाऊंगा ना आपको नरकों का, और एक बार पढ़ लेना भागवत जी के नरक, आप भी घर में पढ़ सकते हो, पता लग जाएगा कि नरकों का वर्णन कितना भयानक दिया गया। जो जीवात्मा जाती है, जो नारकीय यात्रा में पता नहीं कौन सी कड़ाई में जीव को डाला जाता है? एक बात है, एक काम करें, 27 दिन की कथा रख ले, एक दिन की एक नर की कथा। एक काम करते हैं, कोई ऐसी कथा रख लेते हैं कि 27 दिन की संस्कार पे कथा रख लेते हैं, और एक कथा एक दिन की एक नर की कथा। अब कई तो सुनेंगे नहीं कई तो सुनेंगे नहीं, कई तो सुनेंगे नहीं महाराज जी, हम नरक वाली कथा नहीं सुनेंगे, क्यों तो बहुत ठहर ठहर की बातें होगी फिर तो। और उसमें आपको तो हम एक भजन भी नहीं गाएंगे, भागवत का एक श्लोक नरक के बारे में लिखा वो सुना देंगे आपको। आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी, इतना विचित्र स्थिति में आप हो। लेकिन क्या है, धीरे धीरे हम आपको भजन की आदत डाल रहे हैं। जब आपको धीरे धीरे भजन की आनंद की हो जाएगी, यात्रा पड़ जाएगी, भजन की आदत पड़ जाएगी, तो मेरे बहन आप सोचो किस किस तरह उस आत्मा को कहां कहां से ले जाया जाता है। हां, बैतरणी नदी पार करनी बस की बात नहीं है। अब मैं क्या बताऊं, अब कल से मुझे गया जी की कथा कहनी है, नहीं तो मैं आपको ऐसे ही तो आज 2-4 नरक तो बता ही देता। मैं बताऊं, या तो देखो दो काम होगा, या तो नरक वाली कथा में वॉचिंग बढ़ेगी या बिल्कुल घटेगी। या तो इतनी बढ़ जाएगी वॉचिंग कि वाह महाराज वाह मान गए, और या इतने डाउन हो जाएगी, इतनी डाउन हो जाएगी कि लोग सुनना ही पसंद नहीं करते हैं। और सच को सुना करो यार, भागवत तो शाश्वत है, भागवत का पहला शब्द ही सत्य है। तो अगर मुक्ति नहीं चाहता तो प्रेत क्यों कहता गोकर्ण से, अपने भाई गोकर्ण जी से क्यों कहता वो प्रेत कि भाई मेरी मुक्ति करा दो? इसका मतलब सीधी सी गणित है, मुक्ति सब चाहते हैं। शिव महापुराण में आ जाओ, वो पिशाच विंध्य पर्वत पिशाच बना घूम रहा था, वो भी शिव महापुराण कथा सुनकर उसको भी पिशाच योनि से मुक्ति मिली, और वो भी भगवान शिव का पार्षद बन गया।
यह शिव महापुराण की पहले उसकी कथा है, शिव महापुराण के महात्म्य की कथा है, और ये प्रेत की कथा भी भागवत के महात्म्य की है जो पद्म पुराण से लिया गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है, अब ये तो आप मानोगे ना मानोगे, लेकिन मैं सच कह रहा हूं कि मुक्ति सब चाहते हैं, ये गारंटी हमारी है। और तुम्हारे पितृ मुक्ति चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे पितरों के साथ तुम्हारे प्रेत, तुम्हारे घर में कोई, अब मैंने एक दिन ये भी कहा था कि तुम्हारे लिए पितृ दूसरे लिए प्रेत, तो हो सकता है उसके साथ कोई दूसरी आत्मा मिल गई हो, वो परेशान कर रही हो और आपने उसको अपना मान लिया हो। तो मुक्ति सब चाहते हैं। और जब प्रेत की मुक्ति होती है तो प्रेत कहता है धन्य भागवती वार्ता प्रेत पेड़ा विनाशिनी। वो मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत तो प्रेत ही कह देता है कि धन्य भागवत। इसका मतलब है मुक्ति के एक साधन बहुत है, देखो अकट्य कोई साधन है, ब्रह्मास्त्र है। जैसे ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने छोड़ दिया, अर्जुन ने भी छोड़ दिया। अर्जुन तो छोड़ना भी जानते थे, खींचना भी जानते थे, अश्वत्थामा छोड़ दिए, खींचना कहां जाने। तो भगवान ने किसारे पर अश्वत्थामा को तो खींचना आया नहीं, और भगवान ने अर्जुन से कहा निकालो, दोनों को खींच लो, तो दोनों ब्रह्मास्त्र को खींचकर शांत कर दिया। तो हमें जब तक पता नहीं होगा तब तक अंधेरे में तीर मारते रहेंगे। जिस दिन पता लग जाएगा वाकई में भागवत से मुक्ति होती है, वाकई में तर्पण से जल देते तर्पण से तो पितरों को जल मिलता है, तब आपको पता लगेगा यार बात तो ठीक कह रहे हैं, बात तो ठीक कह रहे हैं। तो पितरों की मुक्ति और पितरों पूर्वजों और पितृ जो भी हो, प्रेत हो, पिशाच हो, यक्ष हो, कोई भी हो, यैन केन प्रकार है जो तुमको लगता तुम्हें परेशान भी कर रहा हो, उसकी भी मुक्ति गया में होती है। क्यों? गया में पता है क्या है? गया में प्रेत शिला है, प्रेत शिला 600-700 सीढ़ियां चढ़कर है। हर एक वेदी की महिमा है गया में, हर एक वेदी की, हर एक वेदी की महिमा गया जी में गाई गई है। और अक्षय वट का तो कहना है क्या, अक्षय वट का तो कहना है कि अक्षय वट तो अक्षय है, जो आपकी जो भी झंझट खत्म खत्म।